नहीं बिल्कुल, अगर हम बात करें तो गड्ढे की गहराई देखिए काफी यहाँ पर ज्यादा यहाँ पर दिखाई देती है, लगभग 4 से 5 फीट की इस गड्ढे की पूरी गहराई है। लेकिन अब जो है पूरे देखिए इस मामले की जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस की टीमें यहाँ पर पहुंची हुई हैं जो कि जांच कर रही हैं पूरे मामले को लेकर। यही नहीं, अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर जो है जिस तरह से ये गड्ढा यहाँ पर किया गया, अब जो है इसकी जांच अब इस समय की जा रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं दूर से, ये देखिए फिलहाल अभी भी इसके अंदर बाइक यहाँ पर पड़ी हुई है। अगर मैं आपको दिखाऊं जो कि जिस एक बार दीजिए, देखिए मैं एक बार दिखा रहा हूं कैमरे के जरिए, अंदर अभी भी बाइक यहाँ पर पड़ी हुई है। जो कमल यहाँ पर बाइक लेके अंदर यहाँ पर गिरा हुआ था, मैं कोशिश कर रहा हूँ, संजीव एक बार ऊपर आइए, वो बाइक भी मैं एक बार दिखाऊंगा कि आखिर कैसे वो बाइक यहाँ पर पड़ी हुई है। दिल्ली पुलिस की टीमें तो यहाँ पर पहुंची हुई है, लेकिन ये बहुत बड़ी लापरवाही। सर प्लीज 1 मिनट सर। ये देखिए फिलहाल जो मैं तस्वीरें इस समय एक बार विजुअल बस दिखा दूं सर। ये देखिए तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो यहाँ पर बाइक अभी भी पड़ी हुई है, जो कमल देखिए बाइक यहाँ पर लेकर अंदर यहाँ पर गिरा हुआ था, वो शख्स देखिए जो यहाँ पर बाइक चला कर, हालांकि पुलिस यहाँ पर मना कर रही है अंदर अभी जाने से, सुरक्षा घेरा देखिए फिलहाल यहाँ पर बना दिया गया है। लेकिन दिल्ली पुलिस की टीमें, जो अब कहा जा रहा है कि कल देर रात तक जो यहाँ पर मुस्तैद अगर रहती तो शायद यहाँ पर जो है इस तरह के हालात यहाँ पर ना बनते। लेकिन अब जो है यहाँ पर देखिए पूरे मामले में एक्शन लिया जा रहा है। जल बोर्ड की तरफ से देखिए पूरा गड्ढा यहाँ पर किया गया। अब ये तस्वीरें काफी हैं, बाइक अभी भी देखिए वहां पर गड्ढे में पड़ी हुई है। बाइक को यहाँ पर कब यहाँ पर निकाला जाएगा ये अब देखने वाली बात होगी। और यही नहीं, इस पूरे मामले में देखिए बड़े एक्शन की तैयारी है। कोई और देखिए टीमें अभी वहां तक नहीं पहुंच पाई जहां पर बाइक अभी हमने आपको दिखाई, वहां पर अब जो है यहाँ पर आम लोग यहाँ पर पहुंचे, उनसे भी हम बातचीत हम करते हैं। चाचा जी कितने गड्ढे हैं यहाँ पर रोड पे? इस तरह से देखो मिट्टी बहुत है। हाँ, फ्लैट के सामने मिट्टी आई हुई है। कम से कम मिट्टी को तो एक तरफ करते अगर आपने खुदाई करनी है तो। ये जल बोर्ड और ये प्रशासन की लापरवाही से सब हुआ है। अब देखो हमने इसको तो देखा नहीं है। जो हम इधर से पार्क में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट पार्क में, उधर देखो कितना बुरा हाल है। वो मिट्टी है वहाँ पर। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को ठीक करना चाहिए। मिट्टी घर के आगे तो मत निकालेंगे, इसलिए ये लापरवाही है दोनों की। एक बार संजीव आगे आइए। ये देखिए आगे मैं आपको जहां जहां दूर दूर तक मैं दिखाऊंगा, ये देखिए हर जगह पर यहाँ पर जल बोर्ड की तरफ से खुदाई यहाँ पर की गई है लंबे में। जैसे रिपब्लिक भारत का कैमरा पहुंचा, तुरंत प्रशासन और अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। हम लोगों को वहां से जबरदस्ती भगाया गया कि आप इन तस्वीरों को मत आप दिखाइए। जो गड्ढा इस समय संजीव दिखा रहे अपने कैमरे पे, पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि इन तस्वीरों को मत आप दिखाइए। आखिर उस गड्ढे में अभी भी कमल की बाइक फंसी हुई है। कमल की बाइक को अभी तक निकाला नहीं गया है। और यहाँ पर दिल्ली पुलिस की देखिए तमाम अधिकारी टीमें पहुंची हुई हैं। कब तक बाइक निकाला जाएगा? हालांकि परिवार के सदस्यों का भी रो रो कर बुरा हाल है। लोग कह रहे हैं कि आखिर कमल रात भर आखिर कमल का पता क्यों नहीं चला। अब आगे मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। देखिए लगभग सैकड़ों पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए दिल्ली पुलिस के। कल रात अगर ये मुस्तैदी दिल्ली पुलिस और अधिकारियों की रहती तो शायद ये देखिए घटना हम नहीं देखते। ट्रैफिक पुलिस की लगभग 100 से ज्यादा टीमें आ गई हैं। उधर भी दिखाइए संजीव, ट्रैफिक पुलिसकर्मी, दिल्ली पुलिस की टीमें एक लाइन से देखिए सभी पुलिसकर्मी इस समय एक्टिव हो गए। अधिकारी खुद इस समय ग्राउंड पर उतर गए। तस्वीरें आप देखिए। अगर ये कल देर रात अगर मुस्तैदी होती, जो परिवार के लोग बता रहे हैं, अगर 1 दर्जन थानों के चक्कर जो लगा रहे थे यहाँ पर परिवार के सदस्य और मुस्तैदी रहती तो शायद ये आलम ना होता। अब मैं आगे आपको अगर मैं लेकर चलूं, देखिए आप जो जल बोर्ड की तरफ से गड्ढे यहाँ पर किए गए, बुलडोजर आप दिखाइए उधर संजीव। ये देखिए उधर मैं आपको दिखा रहा हूँ बुलडोजर वहां पर भी है। लगभग 50 जगह पर इसी तरह से गड्ढे यहाँ पर किए गए इन तमाम सड़कों पर। अब ऐसे में देखिए जो यहाँ पर लोग हैं, जो यहाँ पर सदस्य यहाँ पर रहते हैं, एक बार उनसे भी हम बातचीत करते हैं कि आखिर वो लोग क्या कह रहे हैं। भैया यहीं के रहने वाले हैं? चाचा जी कितने गड्ढे इस रोड पे हुए ये तो बता पाएंगे? अरे 4-5 गड्ढे तो हैं ही। ये जल बोर्ड वालों का 5-6 गड्ढा तो हो ही गया है। कुल मिला के उस बत्ती से लेकर के उस बत्ती तक 5-6 गड्ढे हो चुके हैं इनका। तो आप लोग पहली घटना देखिए एकदम बगल में, की और भी यहाँ पर हो चुकी है? नहीं, इसके पहले तो कभी नहीं हुआ था। अभी कल रात की बात है। ये रात की बात है। बहुत लोग परेशान रहे परिवार के सदस्य, लेकिन किसी को पता नहीं चला। नहीं सर, हम तो 8:30 बजे आए हैं ड्यूटी। हाँ बताइए, बाइक अभी भी पड़ी हुई उस आदमी की उस गड्ढे के अंदर ही। सुन हम देखे, किसी को भनक नहीं लगी अगल बगल की एक गड्ढे ना? सुबह में लोग बाग देखे अपना जो है, सुबह में 6-7 बजे के टाइम में जो है कांड तो रात का ही हो गया था। सुबह में 6-7 बजे के टाइम में इन्होंने देखा अपना। दिल्ली पुलिस ट्रैफिक पुलिस का जमावड़ा लग गया है। कल के दिन कोई नहीं आ पाया होगा, क्यों सर? नहीं आया ना,
कल कोई नहीं आया, कल कहाँ आया, कल किसी को पता नहीं लगा ना। सुबह में जो भी हुआ सुबह में ही दिखा लोगों को। तो देखिए ये जो लोग हैं चश्मदीद, ये लोग भी बता रहे हैं कि कल देर रात तक तो यहाँ पर कोई नहीं पहुंचा, सुबह तक ना तो दिल्ली पुलिस की टीम है ना तो कोई ट्रैफिक पुलिस का अधिकारी। उस पूरे देखिए एरिया को यहाँ पर देखिए सील कर दिया गया है ताकि जो है वहां पर कोई भी शख्स यहाँ पर देखिए जा मत पाए। जिस गड्ढे में देखिए अभी भी कमल की बाइक यहाँ पर फंसी हुई है, जिस गड्ढे में गिरकर कमल की मौत हुई, उस पूरे देखिए उस पूरे एरिया को यहाँ पर घेर दिया गया है। यहाँ पर बकायदा यहाँ पर पट्टी लगा दी गई कि आप इस एरिया की तरफ आप ना जाए तो बेहतर है। लेकिन इसके बावजूद हमने जाकर वहां की तस्वीरें हमने दिखाई कि कैसे कमल की बाइक अभी भी उस गड्ढे के अंदर फंसी हुई है, जिसको अभी देखिए निकाला जाएगा कुछ देर के बाद। लेकिन अब भैया यहीं के रहने वाला है। तो देखिए तमाम देखिए जांच टीमों के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अब उनसे भी कुछ देर में हम बातचीत करेंगे कि आखिर कैसे पूरी घटना हुई है। कुछ यहाँ पर चश्मदीद भी हैं, कुछ लोगों की यहाँ पर देखिए दुकानें भी हैं कि आखिर वो लोग यहाँ पर क्या कहते हैं। भैया यहीं के रहने वाले हैं। कितने गड्ढे इधर हैं इस तरह से लापरवाही की जो आपने देखा? यहाँ के रहने वाले नहीं? मैं तो अभी आया था। यहीं की आंटी रहने वाली? जी, कितने गड्ढे यहाँ पर इस तरह से खोदे गए हैं जल बोर्ड की तरफ से? ये है 3-4 हुआ है। 3-4 है। हाँ जी, तो बहुत लापरवाही, कल जिस तरह से एक शख्स की मौत हो गई और भी जाने जा सकती थी अगर ये घटना अगर नहीं होती तो। हाँ और जा सकती थी और क्या। यहीं पे आप रहती हैं? हाँ जी, पसंगीपुर। बगल में? हाँ जी, जब घटना हुई तो किसी को पता नहीं चला है? नहीं पता नहीं चला। मैं सुबह आई हूँ तब देख रही। ये रास्ता खुला हुआ था क्या पूरी तरह से जब उधर से बाइक आ रही? नहीं ये मेरे को नहीं पता, मैं तो इस रास्ते से आई थी। हाँ। जी बोलिए। ये रास्ता पूरी तरह खुला हुआ था और बड़े मैं कह रहा हूँ दुख की और शर्म की बात है कि जनकपुरी जैसे पॉश इलाके में जहाँ इतना बढ़िया ये इलाका है, आसपास के इलाकों में ये सबसे बेहतरीन इलाका माना जाता है। और यहाँ पर आज क्या हालत है आप देखिए, 25 फुट गहरा खड्डा, इस इतनी बड़ी रोड, चलती रोड के ऊपर खड्डा खोद दिया गया और कोई रस्सी, कोई बैरिकेडिंग, कोई किसी तरह का बोर्ड नहीं लगाया गया। यहाँ से कुछ ही मीटर आप दूर जाएंगे तो धर्म मार्ग है जहां पर इतना बड़ा बोर्ड यहाँ के विधायक का और उनकी फोटो यहाँ पर बड़ी बड़ी लगाई गई है, लाखों रुपए खर्च करके वो बोर्ड लगाया गया है। लेकिन आम इंसान की क्या कीमत है वो आप देख लीजिए कि एक बोर्ड, एक रस्सी तक इनसे लगाई गई कि जो ये चिन्हित करता कि यहाँ पे कोई कार्य चल रहा है। अब पीछे से वो बेचारा वो लड़का 25 साल का जवान लड़का बताया जा रहा है और शायद अनमैरिड है, वो यहीं कहीं पालम की साइड कहीं रहता है वो। तो वो जिस घर का चिराग बुझ गया, अब वो उनको पूछो ना उनके उन लोगों के ऊपर क्या बीती होगी। वो बेचारा रात को अपना दिन भर का काम करके अपना जो भी कमा कर घर जा रहा होगा और जो भी बंदा अब वो उसकी जो भी स्पीड रही होगी 25, 30, 40, 50 की जो भी स्पीड रही होगी, इतनी स्पीड से अगर कोई आ रहा है उसे क्या पता है कि इतनी जो रोड पीछे ठीक ठाक है, आगे बीचों बीच खड्डा इतना बड़ा खोदा होगा। वो बेचारा अचानक गिर गया और वहीं उसकी एट द स्पॉट उसकी डेथ हो गई है। अभी बताया जा रहा है कि उसे 3 दिन लगे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि बेहतरीन, बिल्कुल बेहद शर्मनाक बात है और जो यहाँ के लोकल विधायक या जो यहाँ के मंत्री है उनके लिए डूब मरने वाली बात है कि इतना बड़ा हादसा हो गया। और अभी भी आप देख लीजिए, कोई भी जल बोर्ड का मंत्री, पीडब्ल्यूडी का मंत्री, कोई अफसर और कोई भी बीजेपी का यहाँ पे कोई लोकल नेता या कोई कार्यकर्ता अभी तक मुझे यहाँ दिख नहीं रहा। कोई नहीं यहाँ देखने आया, कोई नहीं यहाँ पूछने आया कि क्या हो गया। ये इन लोगों को सिर्फ एक ही काम है कि ईवीएम के दम पर और धर्म के नाम पर सिर्फ इलेक्शन जीतना और अपना कुर्सी पर। आप लोगों ने देखी है घटना, पूरा रास्ता खुला हुआ था आगे से। नहीं हम लोग ने देखा नहीं, मैं तो अभी और आया भी घटनाएं हो सकती थी इसके बाद और भी कई पहले भी कभी आगे भी गड्ढे हैं, इसके पहले भी कई एक्सीडेंट हो चुके हैं छोटे मोटे। इसके आगे भी C4 के पास जो है लगभग साल भर होने जा रहा है, वहाँ भी गड्ढे इसी तरह का है। गड्ढे नहीं लेकिन हाँ रोड इतनी खराब है कि चलना मुश्किल हो रहा है, 1 वे ट्रैफिक है वहाँ। आपने भी देखा इस घटना को? आप सर सिर्फ इसी एरिया के नहीं, पूरे जनकपुरी खोद रखा है इन्होंने। C3 सिर्फ जनकपुरी नहीं सर, पूरा B3 B1 हो गया, C4 हो गया, ये पसंगीपुर वाली रोड हो गई, सब खोद रखा है इन्होंने। पता नहीं इतने 6 महीने से खोला हुआ है, कोई कभी भी गिर सकता है। और जो सड़क बची है वहाँ पे भी इतना गड्ढा और क्रैक्स है, तो पता नहीं अब कब रिपेयर होंगी। कोई टाइम लिमिट होती है ना सर, अब ऐसे हादसा हो गया, अब कल को किसी के साथ भी हो सकता है ये चीज। तो देखिए दिल्ली के वो तमाम लोग हैं जिन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कैसे यहाँ पर ये पूरी घटना हुई। जो आगे से मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा जो है रास्ता यहाँ पर खुला हुआ था, उसी के बाद देखिए घटना ये होती है। लेकिन अभी भी लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई अधिकारी, कोई पुलिसकर्मी यहाँ पर बड़ा नहीं पहुंचा है जो कि इस पूरे घटना के बारे में अपनी जवाबदेही यहाँ पर तय करे। ऐसे में आगे कब देखिए इस पर अब बड़ा एक्शन लिया जाएगा और जो भी देखिए लापरवाह है कब उन पर गाज गिरेगी देखने वाली बात होगी। विजय संजीव के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत, जनकपुरी, दिल्ली।